नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे आज लोअर पीसीएस मंडी प्रसाद और लेखपाल परीक्षा 2019 के लिए सामान्य विज्ञान। ये आपका है लेसन नंबर 2 मॉक टेस्ट है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू। अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप डिटेल में लेसन्स को और कोर्स को देखना चाहते हैं, UPSSC लोअर पीसीएस मंडी परिषद लेखपाल एग्जाम व अन्य एग्जाम से संबंधित लेसन्स के पूरे फुल डिटेल में फ्री में कोर्स और PDF को पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो सर्च करें मेरा नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभिनव सिंह, और वहां पर मुझे फॉलो करके सभी लेसन्स फ्री में देख सकते हैं और PDF को फ्री। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका पहला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है। आपका जो पहला आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई या आर्यभट्ट। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं इनका नाम क्या है आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर नंबर C डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों हर वीडियो के PDF को पाने के लिए टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय है। 4 आंसर, सब्जी व फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा व ऊनी वस्त्र या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अवघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय वे कहलाते हैं। सब्जी, फल के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, ये सभी आपके जो है जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट हैं। तो आपका आंसर है D यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं इसको। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A यानी कि 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए आगे बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरपतवार नाशी है। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इसका क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर रहेगा A। आगे बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से देखना है, फिर यहाँ पर आपको अपना उत्तर देना है। यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका है कि दूरदृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आपका ऑप्शन जो B है कि निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आगे आपका C वाला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका जो D वाला है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे यानी कि पहले बन जाता है, जिसके फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु यहाँ पर आपको अस्पष्ट यहाँ पर दिखाई देती है और इस दोष के निवारण हेतु यहाँ पर उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन C वाला यहाँ पर जो है ये सही यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, इसे बोलते क्या है, आपको बताना है। 4 आंसर दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो 4 आंसर, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन या उपर्युक्त सभी। यहां पर आंसर क्या होगा
इस क्वेश्चन का आपको बताना है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है यहाँ पर, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन कार्बन के ये क्रिस्टली अवर रूप हैं, ठीक है। और इस यानी कि इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित क्रम में होते हैं और इनकी निश्चित क्रिस्टली संरचना होती है, जिसके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है, यानी कि विशिष्टता पाई जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आंसर आपका डी है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे बात कर लेंगे कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन या एसिटिलीन। तो आपका जो आंसर है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपका आंसर सी, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। और ये काफ़ी आपका यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आप आगे यहाँ पर हम बात करेंगे धावन सोडा का रासायनिक नाम है। तो 4 आंसर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका रहेगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3, ठीक है। इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है कि प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, आपका डी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ, आपको सभी को यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यीकरण में प्रयुक्त होता है। तो 4 आंसर, वनस्पति तेल या वसा, मोबिल तेल या केरोसिन तेल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि वनस्पति तेल या वसा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, आपको ये पता होना चाहिए। तो अल्फ्रेड नोबेल आपका रहेगा सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सिम का यहाँ पर पूरा नाम क्या है। तो 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर रहेगा सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भू परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 4 आंसर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम या क्लोरीन। तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अंगूर, इमली, केला या उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि अंगूर, इमली और केला तीनों में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपका जो टार्टरिक अम्ल है आपका विद्यमान होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसको कहते हैं। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका है सही आंसर इस क्वेश्चन का। और ये काफ़ी आपका यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मनुष्य के शरीर में पसलियाँ यानी कि पसलियों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है। तो 4 आंसर दिया गया है और ऑप्शन ए आपका 24 है, बी 36 है, सी आपका 32 है और डी आपका 38 है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है यानी कि 24। आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या यहाँ पर कुल 12 जोड़ी यानी कि 24 होती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मानव मूत्र का पीला रंग किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है। तो 4 आंसर दिया गया है और यहाँ पर सिंपल सबका आंसर है यानी कि यूरोक्रोम, ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे
डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है? कान, आँख, वृक्क या यकृत? तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपको बताना है। ठीक है, तो डायलिसिस क्रिया ये आपका वृक्क से संबंधित है। ठीक है, आपका आंसर है सी यानी कि वृक्क। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं? तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और सिंपल सा इसका आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कोढ़ किसके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होता है? तो 4 आंसर दिया गया है और क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आलू का वाट रोग किसके कारण होता है? तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और इसका जो सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट कहाँ पर होता है? 4 आंसर दिया गया है और आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी है, यानी कि विटामिन B12 है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ताप नियंत्रण का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है और ये काफ़ी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, हाइपोथैलेमस में, तो आपका बी रहेगा सही आंसर। तो यहाँ पर ये आपके थे 25 क्वेश्चन। आपको बताना है कि यहाँ पर आपने 25 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम और @SmartTalent को सर्च करके आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो सामान्य विज्ञान का जो टेस्ट है आपको ये पसंद आया होगा और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले लेखपाल एग्जाम, लोअर PCS और मंडी परिषद के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।